भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। पापापहारि दुरितारि तरंगधारि दूरप्रचारि गिरिराज गुहाविदारि झंकारकारी हरिपादरजो विहारी गांगम पुनातु सततं शुभकारी वारी। या दृष्टा निखिलाघ संघ समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामभिवंदिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासनी प्रत्यासत्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्तात्तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्रावाग्रिरत्नाकरं प्रेयः स्वेक्षणसंसुलज्जितमही जाताक्षिकोणेक्षितं भक्ताशेषमनोभिवाञ्छित चतुर्वर्गप्रदं स्वरद्रुमम् रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलास्मकान्तिं भजे। प्रत्यूहव्यूहभङ्गं विदधत् उर्वलशक्तिमान् सर्वकारी भूरिश्रेयः प्रतापो मुनिवरेण्यकरैः स्तूयमानो विमानः। रक्षो दैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधिर्लोकजल्लोकमान्यो धन्यो नो मंगलौघं सपदि सकुरुताद्रामशस्त्रास्त्रसंघाः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक।
बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्याम। राधे श्याम जय श्याम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री गंगोत्री धाम की जय। श्री यमुनोत्री धाम की जय। श्री केदारनाथ धाम की जय। श्री बद्रीनाथ धाम की जय। श्री गौ माता की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री खाक चौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव जी महाराज की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। समस्त उत्तराखंड वासीन की जय।
श्री उत्तरकाशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री कंडार देवता की जय। श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगतगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से परम पवित्र देवभूमि ऋषि भूमि इस भारतवर्ष का धरती का महान तीर्थ उत्तराखंड की पवित्र भूमि में परम पुनीत श्री उत्तरकाशी क्षेत्र में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा के तट पर विराजमान होकर हम आप सब जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के अनुपम ग्रंथ रत्न श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर का आश्रय लेकर मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। केवल क्रम की स्मृति बनी रहे, इसके लिए हम एक बात कह रहे हैं कि भक्ति के अत्यंत अंतरंग उपकारक सनातन धर्म का वर्णन किया आचार्य चरण ने कि दान तप तीर्थ यात्रा जप सब शास्त्रीय विधि से संपन्न किए जाएं, किंतु इन सब में बढ़कर अहिंसा है। मन वाणी क्रिया से किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, क्योंकि इन सभी साधनों को किया गया पर हिंसा का त्याग नहीं किया गया तो जीवन में धर्म निष्ठा दृढ़ नहीं होगी। इसलिए अपनी धर्म वृद्धि के लिए और धर्म निष्ठा दृढ़ करने के लिए अहिंसा रूपी महान व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए दान तप तीर्थ यात्रा और जप ये 4 साधन करने चाहिए, क्योंकि अहिंसा से बढ़कर के दूसरा कोई शुभ कर्म नहीं है। ये बात पहले कही जा चुकी है आचार्य चरण के द्वारा। फिर इसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा कि जैसे नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, कुछ विंध्य पर्वत से निकलती हैं, कुछ सह्य पर्वत से निकलती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से नदियाँ निकलती हैं और वे सभी नदियाँ टेढ़े बेढ़े रास्तों से चलकर घूम घाम कर अंत में सब समुद्र में पहुँच जाती हैं। आश्रय सबका समुद्र होता है, अंतिम आश्रय। ऐसे ही जिस भाग्यशाली साधक ने मन वाणी क्रिया से किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाने का व्रत ले रखा है, समस्त प्रकार के धर्म वे घूम फिर के, समस्त प्रकार के दिव्य सद्गुण घूम फिर करके उस धर्मनिष्ठ व्यक्ति में आकर के विराजमान हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और हिंसक, बोले हिंसक तो वस्तुतः भगवान की ही हिंसा कर रहा है, क्योंकि भगवान चर में भी स्थित हैं और भगवान अचर में भी स्थित हैं। सर्वत्र भगवान स्थित हैं। जैसे कपड़े में धागे के अलावा कुछ नहीं होता है, ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है, सब कुछ भगवान ही है। जैसे
काष्ठ में, लकड़ी में व्याप्त अग्नि दिखाई नहीं पड़ती, पर अरण्य मंथन के समय 2 लकड़ियों की रगड़ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही सर्वत्र भगवान विद्यमान हैं। प्रहलाद जैसे भक्त की निष्ठा की रगड़ जैसे ही लगती है तो भगवान को खम्भ फाड़ के भी नृसिंह रूप में प्रकट होना पड़ता है। इसलिए जंतु हिंसकः हरेः घातकः, जो प्राणी हिंसा करने वाला है वो तो भगवान का घातक है। माने वहाँ भगवान की ही वह हिंसा करता, भगवान का ही तिरस्कार करता है। हिंसा के बिना मांस प्राप्त नहीं होता, इसलिए मांस भक्षण और हिंसा 2 अलग अलग नहीं हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक मत विशेष ने, जिसने अपना नारा तो यही दिया कि अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है, पर उस मत विशेष ने अहिंसा की दुहाई दे करके मांस खाना बंद नहीं किया। पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वे लोग, पर मांस खाते हैं। कहते नहीं इसमें कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि जो अपने हाथ से की गई हिंसा है वही हिंसा है। कोई करते हैं, बेचते हैं, बाजार में मिलता है, खाते हैं, उसमें कोई हिंसा नहीं। लेकिन हम एक प्रश्न करते हैं, मांसभक्षी मांस भक्षण करना छोड़ दें तो ये बधशालाएं पशुओं की जो खुली हैं ये खुलेंगी? मांस खाना छोड़ दें तो मांस की दुकान खुलेंगी? मांस के होटल खुलेंगे? इसका मतलब है कि इतने निरीह प्राणियों की हत्या कराने का पाप मांस खाने वालों के सिर पर ही है। इसलिए चाहे जलचर प्राणी हो अथवा थलचर प्राणी हो, पशु हो अथवा पक्षी हो, नभचर प्राणी हो, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाना चाहिए। दया को धारण करना चाहिए, प्रत्येक प्राणी के ऊपर दया करना चाहिए, क्योंकि यह हिंसा, मांस भक्षण रूप भयंकर पाप यह अधोगति की ओर ले जाने वाला है। इसलिए भव भीति से बचने के लिए हमें हिंसा का त्याग करना चाहिए। हमने इसी प्रकरण में यह भी कहा था, यज्ञीय हिंसा का भी हमने स्मरण किया था और यह निवेदन किया था कि जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का यह अभिमत है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जब उस श्रौत विधि के दूसरे विकल्प, शास्त्रीय विकल्प उपलब्ध हैं तो उन उपलब्ध विकल्पों का आदर करते हुए और उस विधि की रक्षा क्यों नहीं की जाती है, उस विधि की रक्षा की जा सकती है। ये आचार्य चरण के कहने का प्रयोजन है। अब आगे आचार्य चरण कह रहे हैं, ये क्रम है। इस प्रकार से अपने जीवन में अहिंसा व्रत को धारण करता हुआ, किसी भी प्राणी का वध न करता हुआ, किसी भी प्राणी का मांस आदि न खाता हुआ, दया को धारण करता हुआ, दान, जप, तीर्थ यात्रा आदि पवित्र साधनों का आश्रय लेता हुआ साधक उसे सदा शुभ कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। क्या संकल्प लेना चाहिए? शुभ कर्म करने का। हमें जानकारी नहीं थी और अनजाने में हमसे बहुत से अशुभ कर्म बन गए, तो उनका प्रायश्चित है। किंतु हम भगवत शरणागत होने के बाद भी यदि अशुभ कर्मों का त्याग नहीं करते हैं
तो हम भगवान के हृदय को पीड़ित कर रहे हैं, भगवान को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। एक सामान्य सा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। संसार में किसी का भी लड़का कुछ भी ऊटपटांग काम करे तो आपके चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। और मान लो आपका ही पुत्र धर्म विरुद्ध कोई कार्य करे तो आपके चित्त पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपने स्वीकार कर रखा है कि मैं इसका पिता हूँ और यह मेरा पुत्र है। तो सारी सृष्टि भगवान की है, पर जीव जब भगवत शरणागत हो जाता है तो आचार्य के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि अब यह जीव मेरा ही है। माने वह भगवदीय हो गया, भगवान का हो गया। अब भगवान का होने के बाद उटपटांग काम करोगे तो भगवान के मन में प्रसन्नता नहीं होगी, भगवान के मन में पीड़ा होगी। इसलिए शरणागति के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6। उन तभी शरणागति पूर्ण मानी जाती जब 6 अंग उसमें हों। सबसे पहला अंग है शरणागति का आनुकूल्यस्य संकल्पः, शास्त्रानुकूल जीवन जीने का संकल्प। वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्म ग्रंथ, हरि, गुरु, संत, इनके जो सर्वथा अनुकूल होगा वही हम करेंगे, ऐसा संकल्प। ये शरणागति का पहला अंग है। दूसरा अंग है प्रतिज्ञा पूर्वक निषिद्ध कर्मों का त्याग। ये दूसरा अंग है शरणागति का। प्रतिकूलता का त्याग, जो वेद के प्रतिकूल है, वेद विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, हरि गुरु संतों के विचार सिद्धांत से विरुद्ध है, ऐसे कर्म का त्याग। भगवान हमारे रक्षक हैं, इस बात का भीतर से पक्का विश्वास। ये है शरणागति का तीसरा अंग। प्रहलाद जी के चरित्र में कहीं आप पढ़कर देख लो कि उन्होंने रक्षमाम, त्राहिमाम, पाहिमाम कहा हो, जबकि बार बार उनको मार डालने का प्रयत्न किया गया, किंतु उन्होंने कभी भगवान को पुकारा नहीं। तो क्या हम ये कहना चाहते कि भगवान को पुकारना नहीं चाहिए? ये हम बिल्कुल नहीं कहना चाहते। हम लोग तो कहते त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। कहने का आशय ये है कि प्रहलाद जी के भीतर यह पक्का विश्वास था, रक्षिष्यतीति विश्वासः। प्रहलाद जी के भीतर पक्का विश्वास था कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही। भगवान रक्षा करते हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। वही जो कर रहे हैं वही करेगा। सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा की वही बाहर भी रक्षा करेगा। श्री मलुकदास जी महाराज ने एक पद में कहा है कि तू बड़ा बुद्धिमान बनता है और कहता है कि हमारी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा। अरे मूर्ख, जब तू अपनी माता के पेट में था तब किसने तेरी सुरक्षा की चिंता की थी? यहाँ तो हम लोग ऐसी कमरा पसंद करते हैं जिसमें हवा प्रकाश का खूब पर्याप्त प्रबंध हो, पानी हो। और जहाँ थे 9 महीना वहाँ कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था, बड़ी दुर्दशा में तुम थे, फिर भी तुम सुरक्षित रहे, जीवित रहे और निरंतर बढ़ते रहे। वहाँ न अन्न था तुम्हारे पास, न जल था, न वायु थी, फिर भी तुमको आहार देने की व्यवस्था किसने की? मलुकदास जी कहते हैं कि 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, पता ही नहीं चला, गुप्त ही दूध पिवाया, कहत मलूक सुनोरे भोंदू, सो ठाकुर बिसराया। अरे भोंदू, तुमने उस भगवान को भुला दिया।
तो जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की, गर्भ के बाहर रक्षा की, वही हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास। अनेक संत महापुरुष एकाकी विचरण करते हैं पूरी धरती पर। आवश्यक थोड़ी कि कोई गृहस्थ का घर मिल जाए, मठ मंदिर मिल जाए, जंगल में चल रहे हैं। अभी भी कुछ संत चलते हैं तो घोर जंगल में पड़े हुए हैं और निर्भय होकर वहाँ सो जाते हैं। चलते चलते थक गए और खूब बढ़िया से निर्भय होकर खर्राटा लेकर सो गए। कैसे सो गए भाई? वहाँ कोई सुरक्षा तो है नहीं, शेर खा जाए तो, कोई हिंसक जीव आक्रमण कर दे तो, उनको विश्वास है कि भगवान हमारे रक्षक हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी के जीवन की एक घटना है। महाराज जी पैदल पैदल जा रहे थे उज्जैन की ओर, रेलवे लाइन का सहारा लेकर के। तो आसपास में, अब पुरानी बात है, अंग्रेजी शासन था, ये बात होगी माने ऐसा विचार करके समझ लो कि सन 32 के पहले की बात है। कितनी? 32 के। हाँ, और अब तो शायद 80-90 वर्ष हो गया होगा। कितना साल हो गया होगा? 91 वर्ष हो गया। इतनी पुरानी बात है। तो इतना जंगल था घनघोर कि रेलवे लाइन के आसपास चलने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए रेल की पटरी पर चल रहे थे। और रेल, अच्छा, पैर में कुछ चरण में धारण नहीं करते थे, तो उसी गट्टी पर रेल की पटरी पर चल रहे थे। कितना कठिन है उस पर चलना लंबा। और चलते चलते बहुत थक गए और कहीं लेटने की जगह नहीं थी। राम जी के सहारे रेल की पटरी पे तो रखा सिर और दूसरी पटरी पर रख के अपने चरण और आधा का भाग बीच में, और ऐसे ही सो गए। इतनी रेलें नहीं चलती थी, इतनी ट्रेनें नहीं चलती थी, लेकिन भगवान रक्षा करते हैं। और अब राम जी जो करेंगे सो गए, और कोई जगह ही नहीं थी। और कहते इतने गंभीर सो गए कि हम तो सो गए और उसी समय थोड़ी देर बाद जब गंभीर निद्रा थी, उसी समय ट्रेन आ गई। और रेल आ गई रात का समय, और हम यह हैं और ट्रेन है वहाँ उस जगह, वो जो है ना सीढ़ी, उतनी जगह ट्रेन। आप विचार कर सकते हो कि उतनी दूर से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। और कहते बस ट्रेन बिल्कुल पास में हमारे आई, तब तक हमें अनुभव हुआ कि किसी ने हमारे गर्दन के नीचे एक हाथ लगाया और टांग चरण में हाथ लगाया, और हाथ लगा करके उसी पटरी के इधर सहारे ऐसे थोड़ी सी जगह में लिटा दिया। अब हम लेट कर देख रहे हैं कि खड़र 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 गाड़ी चली जा रही है और वहीं लेटे हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी तो निकल गई। अब हम आश्चर्य में पड़ गए कि गंभीर रूप से सोए हुए व्यक्ति को यहाँ कोई मनुष्य उपस्थित है नहीं। स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि किसी ने हाथ गले के नीचे डाला और पैर के नीचे डाला और उठा के एक ही क्षण में पटरी के बीच से उठा करके बगल में इतनी सी जगह में रख दिया, और ऊपर से रेल जा रही है। तो बोले उस दिन हमें भरोसा पक्का हो गया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के सहारे हो जाओ। तो बोले रेल की पटरी पे सो जाओगे तो भी ठाकुर जी उठा के किनारे धर देंगे। उस दिन ये विश्वास हमको हो गया, पक्का विश्वास हो गया, भगवान हमारे रक्षक हैं, ऐसा विश्वास। और भगवान को सर्वविध गोप्तृत्वेन भगवान का वर्ण कर लेना। जैसे कोई अच्छे कुल में उत्पन्न कन्या शास्त्रीय विधि से जब किसी वर के साथ उसका पाणी ग्रहण हो जाता है तो वह कोई छिपाव दुराव फिर रखती नहीं है। अपना संपूर्ण समर्पण पति को परमात्मा का प्रतीक मान करके अपना संपूर्ण समर्पण कर देती है, कोई छिपाव दुराव नहीं रखती है।
और उसके सहारे हो जाती है। देखो, यहाँ आ जाओ राघवेंद्र दास, इधर आ जाओ। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। रावण जब भगवती श्री जानकी जी को पीड़ा पहुंचा रहा है, उनको धर्षित कर रहा है, दुर्वचन कह रहा है, डांट फटकार कर रहा है, उस समय भगवती श्री सीता जी ने कहा, ये बहुत ऊंची बात कहने जा रहे हैं हम। श्री किशोरी जी कह रही है, माता जी कह रही हैं, असंदेशात्तु रामस्य तपश्चानुपालनात् नत्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा। श्री जानकी जी कहती हैं कि मैं इतनी तेजस्विनी हूँ कि एक ही क्षण में तुझे भस्म कर दूँ, लेकिन मैं सती नारी हूँ, पतिव्रता हूँ, पति के रुख के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करती। राम जी का संकेत मिलता तो तू बोलने की हिम्मत तेरी नहीं होती। तू जिस क्षण आया था चोरी करने ना, उसी क्षण में तुझे भस्म कर देती, आज भी भस्म कर देती, लेकिन राम जी की आज्ञा नहीं है, उनकी प्रेरणा नहीं है। और फिर मैं तप में लगी हुई हूँ। तप में लगे हुए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने अक्रोध व्रत ले रखा है, मैं क्रोध नहीं करती। इसलिए हे दशग्रीव, मैं तुम्हें भस्म नहीं कर रही हूँ। माने पतिव्रता का कैसा समर्पण होता है कि वह पति के रुख के विरुद्ध कुछ नहीं करती। ऐसे हम सब कुछ अपना भगवान को अर्पित कर दें और भगवान की इच्छा के विरुद्ध, भगवान के रुख के विरुद्ध स्वप्न में भी कुछ न करने की सोचें। बहुत सरल शब्दों में कहें तो भगवान के हाथ का खिलौना बन जाएं। क्या? भगवान के हाथ का खिलौना बन जाएं। प्रभु, आप खिलाड़ी हो और हम आपके हाथ के खिलौना हैं, आप जैसे खेलना चाहो आपकी राजी। हम यंत्र हैं और आप यंत्री हैं। यंत्र स्वतंत्र नहीं होता है। गाड़ी तो खड़ी, चलाने वाला चलाएगा तो चलेगी, नहीं तो खड़ी। ऐसी भगवान, मैं आपका उपकरण हूँ, आपका यंत्र हूँ, आप यंत्री हैं। यह तन मन प्राण देह इंद्रिय आदि सब कुछ आपका है। आप इससे जिस प्रकार की भी सेवा लेना चाहें, ये आपकी वस्तु है, आप इससे सेवा ले लें। ये बात है। अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में निवेदन कर देना, कुछ बचा के न रखना, यह है आत्मनिक्षेप। 5वां अंग है शरणागति का, और 6ठा अंग शरणागति है का है कार्पण्यम। कार्पण्यम का अर्थ है दीनता। इतना सब कुछ होते हुए भी मन में कभी अहंकार उत्पन्न न हो जाए, दीनता का भाव मन में बना रहे। अहं शून्य होने का साधन केवल दीनता है। अभी श्रीमद् देवी भागवत में एक श्लोक आया, अहंकार जयं कृत्वा सर्वदा सुखवाग भवेत। अहंकार को जीत करके सुख को प्राप्त कर सकता है मनुष्य। और एक आगे तो इतना अद्भुत भगवान व्यास ने कहा है, उन्होंने कहा, तस्मात् महताम अपि आत्मशुद्धि सुदुर्लभा। बड़े बड़े महान तपोधन ऋषियों की भी आत्मशुद्धि दुर्लभ है। उनमें भी क्रोध देखा जाता है, समय आने पर उनमें भी काम देखा जाता है, वो भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दिखाई पड़ते हैं। क्यों? चित्त शुद्धि क्या है? बोले अहम से
रहित अंतःकरण होना यही चित्त शुद्धि है। और अहंकार को नष्ट करने का सबसे सरल साधन है दीनता। क्या? दीनता। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी की दीनता देखो, आहा क्या कहना। ऐसे लगता है कि दीनता में इनसे आगे कोई जा ही नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। अद्भुत दीनता है। वैसे देखा जाए तो साक्षात आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के भी अवतार हैं, और वाल्मीकि साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और ब्रह्मा जी साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। मैं विष्णु और ये ब्रह्मा और ये शिव, हम देखने में तीन हैं, हम तीन होकर भी एक ही हैं। ये ब्रह्मा भी मेरा स्वरूप हैं और ये शिव जी भी मेरा स्वरूप है। तो मूल रूप से विचार करने पर ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी के रूप में भी परमात्मा ही हैं, और मानव जाति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उनकी दीनता देखो। शास्त्रों का ऐसा मर्मज्ञ विद्वान, मेरी दृष्टि में हम तो बहुत अल्पज्ञ जीव हैं, पर जहाँ तक भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमें सुनने का या ग्रंथों के स्वाध्याय का सौभाग्य मिला है, उससे हमें ये लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कोटि का विद्वान इस युग में न तो हुआ और न है और न आगे भविष्य में होने की संभावना है। वेदादि शास्त्रों के कौन सा पुराण, कौन सा उपपुराण, कौन सा धर्मशास्त्र, कौन सी स्मृति है जिसकी विशिष्ट बात उन्होंने हम सब के लिए भाषा में न परोस दी हो, अपने 12 ग्रंथावली में न परोस दी हो। ऐसा अद्भुत पांडित्य, कोई विषय ऐसा नहीं जिसकी चर्चा उन्होंने न की हो। पर इतने बड़े विद्वान होते हुए भी उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है, इसलिए मन में दीनता था। हनुमान जी में कितनी दीनता है। साक्षात भगवान शिव हैं, अहंकार के अधिष्ठात्री देवता, और विभीषण से क्या कह रहे हैं, असमें अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। बोले मेरे जैसे अधम पर राम जी ने कृपा कर दी, तो आप तो बहुत अच्छे हो, पुलस्त्य ऋषि के वंशज हो, हम तो बंदर हैं, हम तो कृपा के लायक ही नहीं थे। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। ये हनुमान जी की दीनता। भक्तों में दीनता होती है, दीनता ही अहंकार को नष्ट करती है। तो हम निवेदन कर रहे हैं, जगतगुरु श्री आचार्य चरण कह रहे हैं इस श्लोक में कि शुभानि कर्माणि समर्पयेत् सदा रामाय भक्ष्यं च निवेद्य भक्षयेत् अहर्दिवं भीतभयसमुत्तमं विमुक्तधीः स्वाघ निवृत्ति कामनः। स्वाघ निवृत्ति कामनः, अपने पापों की निवृत्ति की कामना रखने वाला साधक, अपने पापों की निवृत्ति की कामना रखने वाला क्यों? क्योंकि वह विमुक्तिधीः, संसार चक्र से छूटने की बुद्धि उसे उत्पन्न हो जाती है। संसार चक्र से कैसे छूटेगा? जब स्वरूप का ज्ञान होगा तो संसार चक्र से छूटेगा। प्राप्य परमात्मा का ज्ञान, प्राप्ता जीव का ज्ञान, प्राप्ति के उपाय साधन ज्ञान भक्ति वैराग्य का बोध, प्राप्ति के विरोधी जो धर्म हैं उनका त्याग,
और प्राप्ति के फल का ज्ञान। इतना ज्ञान हो जाएगा तभी वह संसार चक्र से छूट पाएगा, अन्यथा वो संसार चक्र से नहीं छूट पाएगा। और यह ज्ञान ही तब होगा जब उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप रहे आवे और ज्ञान भी रहा आवे, ये दोनों काम एक साथ संभव नहीं हैं। तो संसार चक्र से मुक्त होने की बुद्धि वाला हरिभक्त साधक, उसका धर्म है कि अपने शुभ कर्मों को चाहे दिन में किया हो, रात में किया हो, दोपहर में किया हो, सोते किया हो, जगते किया हो, हर क्षण जो कुछ भी शुभ कर्म करे उस शुभ कर्म को भगवान श्री सीताराम जी को समर्पित कर दे, भगवान को अर्पित कर दे। उसके दो हेतु हैं। सबसे बड़ी पूंजी है शुभ कर्म। धोखे से भी एक माला प्रेम पूर्वक फेर लेते हो, एक माला तो बहुत चीज़ है। एक नाम जो जिह्वा से निकल गया है उसका मूल्य भी तीनों लोकों में कोई है नहीं। एक नाम भी, उसकी कीमत कोई नहीं है। और इतनी अमूल्य निधि संपत्ति, साधन की संपत्ति, उसका आप अर्जन कर रहे हैं और आपने तो मेहनत से कमाई और चोर डकैतों को पता चल गया कि ये तो पंडित जी तो बड़े मालदार हैं, और उन्होंने लूट लिया और मार पिटाई और ऊपर से की, तो आपको कितनी पीड़ा होगी। और आपने तिजोरी में धर दिया, बैंक में जमा कर दिया, सुरक्षित स्थल पर पहुंचा दिया। तो सुरक्षित स्थल पर पहुंचा दिया तो आपको चिंता रहेगी कि कोई चोर ले जाएगा, कोई डकैती पड़ जाएगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। ये सरकारी जो संस्थाएं हैं, ये तो कब डूब जाएं, कब नष्ट हो जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं। पर भगवान के चरण कमल में जो शुभ कर्म अर्पित किया जाएगा वो किसी भी काल में नष्ट होने वाला नहीं है। यहाँ मरने के बाद कोई संसार की बैंक आपको कुछ नहीं देगी। मरने के बाद किसी का जन्म हो जाए, पूर्व जन्म की स्मृति हो, और उस स्मृति के आधार पर बैंक का खाता नंबर सब कुछ याद करके वहाँ पहुँच जाए कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मर गया था, अब यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया था, लाओ हमको दो। बैंक देगी उसको? 100 प्रमाण दे दे तो भी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? अब मान लो ये भी ना हो, आपका कोई वारिस ना हो, तो संपत्ति किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी कि नहीं होगी? और जब युद्ध की भीषण परिस्थिति दुर्भाग्य से किसी भी देश पर आती है, उसमें किसी की कोई संपत्ति नहीं होती है। सरकार के खजाने में स्थित जो भी धन है, चाहे जनता का है, कहीं का भी है, वो सारा धन राष्ट्र का होता है। उस राष्ट्र की रक्षा में आप ये नहीं कह सकते कि हमारा ट्रस्ट है, यूँ है, त्यों है, हमारा पैसा आप नहीं ले सकते। कह सकते हैं क्या? राष्ट्र सर्वोपरि है, ऐसा होना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हम निवेदन यह कर रहे हैं कि भगवान के चरण कमल कैसे हैं कि उनमें शुभ कर्म अर्पित करने के बाद दिन दिन बढ़त सवायो। क्या पूरे संसार में बताओ ऐसी कोई बैंक हो जिसमें कुछ जमा कर दो, थोड़ी बहुत पूंजी, और प्रतिदिन सवागुनी बढ़ जाए? ऐसी कोई बैंक है? भगवान के चरण कमल ऐसी बैंक है। भगवान के चरण कमलों में शुभ कर्म अर्पित कर दो तो वह निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगा, वो कभी क्षीण होगा नहीं। इसलिए शुभ कर्म करो। बड़ी ऊंची बात कह दी कि सर्व कर्म समर्पण, तो अशुभ भी अर्पित कर दो। नहीं भैया, एक बार शरणागति के समय शुभाशुभ सब अर्पित हो गए, पर शरणागत होने के बाद तो फिर शुभ कर्म का ही संकल्प करना चाहिए, अशुभ कर्म करने का संकल्प नहीं करना चाहिए।
शुभ कर्म करने का ही संकल्प करना चाहिए। तो शुभानि कर्माणि समर्पयेत सदा, सदा सर्वदा शुभ कर्म अर्पित करे। प्रातःकाल संध्योपासन करते हैं, द्विजाति करना चाहिए। द्विजाति से जो इतर हैं उन्हें आमंत्रक करना चाहिए और द्विजातियों को समंत्रक करना चाहिए। करने के बाद क्या करना चाहिए? कृतेन संध्या वंदनाख्य कर्मणा श्री सीतारामचंद्रौ प्रीयेताम नमम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु अथवा श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु अथवा श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु अथवा ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, कुछ तो कहना पड़ेगा। शाम सदा शिवार्पणमस्तु, अपने इष्ट के चरणों में उसको निवेदित करना चाहिए। हम जो कुछ करते हैं वो किस लिए करते हैं? धर्म का लाभ, पुण्य का लाभ, पाप का नाश, ये सब गौण है। हमारे पवित्र कर्मानुष्ठान का प्रयोजन है भगवान का मुखोल्लास। क्या है? भगवान ने वेद रूप से इन शुभ कर्मों को करने की आज्ञा दी है, और जब हम भगवान की वाणी वेद की जो आज्ञा है उसका पालन करेंगे तो भगवान मुस्कुराएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए संकल्प में कहना चाहिए भगवद मुखोल्लासार्थम प्रातः संध्योपासन कर्माहं करिष्ये अथवा मध्याह्न संध्योपासन कर्माहं करिष्ये अथवा सायं संध्योपासन कर्माहं करिष्ये। यज्ञोपवीत धारण करते तो भी कहते अनेन कृतेन यज्ञोपवीत धारणाख्य कर्मणा श्री नारायण प्रीयताम नमम अथवा श्री रामचंद्र प्रीयताम नमम श्री रामचंद्रार्पणमस्तु कहना चाहिए। कहते हैं अपने शुभ कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें। उससे एक लाभ तो ये होगा कि जो काम क्रोध लोभ आदि बड़े भयंकर डकैत पीछे लगे हुए हैं तुम्हारी सुकृत रूपी संपत्ति को लूटने में, जब भगवान के चरण कमल रूपी कोष में वो सुरक्षित हो गई तो उनको फिर लूटने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो सुरक्षित हो गया, वहाँ तक तो उनकी पहुँच नहीं है। सरकारी बैंक भले ही लूट जाए पर भगवान के चरणों में जो शुभ कर्म अर्पित किया वो कभी लूटने वाला नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ होगा, बहुत ध्यान से सुने इस बात को, दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमें सत्कर्म करने का अभिमान नहीं रहेगा। मैं इतना 1000 जप करता हूँ, इतना लाख जप करता हूँ, इतने बार स्नान करता हूँ, इतने ठंडे जल में स्नान करता हूँ, इतने समय से हिमालय में, ये सब उसको अहंकार नहीं होगा। क्यों? उसने तो शुभ कर्म भगवान को अर्पित कर दिए। जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो अहंकार वो किस बात का करे? तो ये कर्तापने के अहंकार से भी मुक्ति मिल जाएगी उसको। इसलिए शुभानि कर्माणि समर्पयेत सदा, अहर दिवम, प्रतिदिन दिन और रात जो कुछ करे वो भगवान को अर्पित करे। और समुत्तमम भक्ष्यम निवेद्य भक्षयेत, केवल उत्तमम नहीं कहा, सम उपसर्ग और लगा दिए, उत्तम में भी समुत्तमम, अत्यंत श्रेष्ठ सात्विक भक्ष्य पदार्थ जिसको खाने की शास्त्र आज्ञा है कि ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, जो शास्त्र विहित सात्विक भक्ष्य पदार्थ है उसको बड़ी पवित्रता से रसोई बना करके और अपने आराध्य को निवेदित करना चाहिए। क्यों निवेदित करना चाहिए? क्योंकि देखो भाई, देह है वो भगवान की प्राप्ति का साधन है और इस साधन के लिए थोड़ा अन्न जल भी जरूरी है, क्योंकि ये पार्थिव है, भौतिक है, तो भौतिक पदार्थ भी जरूरी हैं। पर वह भौतिक प्राकृत पदार्थ भी जब भगवान को निवेदित कर दिया जाता है तो वह दिव्य हो जाता है, अप्राकृत हो जाता है। तो उस दिव्य प्रसाद को जब हम ग्रहण करेंगे तो हमें सात्विकता प्राप्त होगी। हमारे विचारों में, हमारे अंतःकरण में, हमारी इंद्रियों में सात्विकता आवेगी और वह सात्विकता हमारी उपासना को बढ़ाएगी। इसलिए
अत्यंत उत्तम पदार्थ उत्तम भाव से उत्तम रीति से कमाए हुए पदार्थ को भगवान को अर्पित करना चाहिए और उसी को खाना चाहिए। वैष्णव का धर्म है वह अनिवेदित वस्तु न खाए। जो वस्तु भगवान को निवेदित नहीं हो सकती उस वस्तु को कभी ग्रहण न करे। उधर पंजाब में तो हमने, बहुत पुरानी बात है, 1984 की बात है, हम अपने गुरुदेव के साथ पंजाब गए थे तो हमने वहाँ देखा, वहाँ मंदिरों में बिस्कुट का भी भोग लगता है। लोग बिस्कुट चढ़ाते हैं, मंदिरों में बिस्कुट के पैकेट चढ़ाते हैं। डबल रोटी का भोग लगता है कि नहीं ये तो हमको पता नहीं, लेकिन बिस्कुट का हमको ध्यान है कि बिस्कुट लोग चढ़ाते हैं। अब बहुत से आधुनिक विचार वाले लोग जो ठंडा पीने की जो बोतलें होती ना, क्या कहते हैं उनको, कई तरह के जूस होते हैं ठंडे पीने वाले, कहते हैं हमारे तो बाल गोपाल हैं, इनको तो वो भी पीने के लिए रख देते हैं, वो भी मंदिरों में चढ़ा देते हैं, कहते हैं भगवान को भोग लगता है। लेकिन वस्तुतः यह अशास्त्रीय आचरण है, ये शास्त्रीय आचरण नहीं है। क्योंकि भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, इसमें आपकी केवल बुद्धि प्रमाण नहीं है, इसमें शास्त्र प्रमाण है। देखिए इससे क्या होगा, बोले इस प्रकार का जीवन जब आप जिएंगे तो सदा वीत भयः, आपके भय की निवृत्ति हो जाएगी, आप भय रहित हो जाएंगे। और भय रहित जीव कब होता है, उपनिषद में लिखा है कि अथ सोभयं गतो भवति, तैत्तिरीय उपनिषद में अभय पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मानंद की उपासना करने वाला उसे किसी से भय नहीं होता। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, यह तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। इस प्रकार से वो ब्रह्म विद्या का फल है अभयत्व की प्राप्ति, अभयता की प्राप्ति। और ब्रह्म विद्या अभयता की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या संसार चक्र से छूटना, ये अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है, अथवा भगवान का दर्शन। इसलिए संसार बंधन से मुक्त होकर परब्रह्म श्री सीताराम जी का सदा सर्वदा दर्शन करना और निरंतर उनकी सेवा करना, निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक सेवा करना, वैष्णवों के सिद्धांत में यही मोक्ष है। इस प्रकार का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान ने स्पष्ट कहा, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, हवन करते हो, दान देते हो, तप करते हो, वह सब कुछ मुझे ही अर्पित कर दो, ऐसा भगवान ने कहा है। भोजन के दो उद्देश्य हैं, एक मुख्य है और एक गौण है। मुख्य क्या है? मुख्य ये है कि ये शरीर भगवान की प्राप्ति का साधन है। मुख्य क्या है? मानव शरीर भगवान की प्राप्ति का साधन है। तो इस साधन को इस प्रकार का बना के रखना कि इससे साधन बन सके और इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सके। ये तो हो गया मुख्य प्रयोजन। और गौण प्रयोजन क्या हुआ? गौण प्रयोजन हुआ हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, खूब चक रहें, हॉस्पिटल में न जाना पड़े, गोली वोली न खाना पड़े, हम बीमार न पड़े, हम ठीक रहें। पर ठीक किस लिए रहें ये विचार नहीं लोग करते। योग कोई आज का नहीं है। योग जो है हमारी साधना उपासना पद्धति का अभिन्न अंग है, जिसे वेद में अष्टांग योग कहा गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। लेकिन केवल शारीरिक स्वास्थ्य से उसका प्रयोजन है क्या?
भगवत साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म, यही उसका प्रयोजन है। अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचना, ये उसका फल है। अब सब दुनिया योग नहीं, जब तक योग था तब तक लोग आकर्षित नहीं थे। अब अंग्रेजों ने योग को योगा बना दिया। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से योग अब योगा हो गया। इन दोनों हम भी योगा कर रहे हैं, योग नहीं योगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, चलो ठीक है, सबकी बात मान लेते हैं। लेकिन स्वस्थ शरीर का प्रयोजन क्या है? साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, गौ ब्राह्मण संत की सेवा बने, भगवत प्राप्ति के पथ पर चलें, यही तो प्रयोजन है। अब पूछो उन लोगों से कि इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए कितने लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय दे रहे हैं? हजारों में एक मिलना मुश्किल है। अभी हम एक चिकित्सा केंद्र में थे, किसी भी दिन वह चिकित्सा केंद्र खाली नहीं दिखाई पड़ा। प्रायः भीड़ वहाँ रही ही आती थी। लेकिन देख कर के ऐसा अनुभव होता था कि यहाँ आने वाले प्रायः रजोगुणी तमोगुणी भोगी विषयी प्रकृति के जीव ही हैं। इन्हें परमार्थ से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें भगवान से भी कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें धर्म और ईश्वर से भी ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। बस ये केवल स्वस्थ शरीर चाहते हैं, उसके लिए खूब घूमेंगे, खूब फिरेंगे, ये खाना वो खाना। एकादशी को अन्न मत खाओ, वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, उसका कहना नहीं मानेंगे। डॉक्टर ने कह दिया कि अब खाली करेले का जूस पी के रहो, तो वो उसकी आज्ञा मान लेंगे। डॉक्टर बड़ा हो गया, वेद आदि शास्त्र हल्के सिद्ध हो गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर की बात मत मानो, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भाई शास्त्राज्ञा ही सर्वोपरि है, उसको मानो। और जो कोई भी साधन करो तो उसके गौण प्रयोजन को गौण रख कर दो, और मुख्य प्रयोजन को ही लक्ष्य लेकर के चलो कि इसका मुख्य प्रयोजन क्या है। तो भोजन का भी मुख्य प्रयोजन है शुद्ध अंतःकरण की प्राप्ति, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण भगवान की प्राप्ति में उपयोगी होता है। और शुद्ध अंतःकरण कब होगा? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है। जब आहार की शुद्धि होगी तब आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, जब सत्व की शुद्धि होगी, सत्व माने मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको सत्व कहते हैं। इस अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि होगी तो ध्रुवा स्मृति ही, फिर भगवान की अखंड स्मृति आपको होने लग जाएगी। फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सहज भगवान की स्मृति रही आवेगी। और सहज स्मृति का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि सर्वत्र भगवान ही दिखने लग जाएंगे, भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ रही नहीं। यही है भगवान की स्मृति। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनको किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में परमात्मा ही दिखाई पड़ते थे, दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसा दिव्यतम आध्यात्मिक उनका जीवन था। एक जीवन मुक्त महापुरुष ने कहा था, परम पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद बापू ने कहा था, महाराज जी का दर्शन करते ही कहा था, बातचीत दोनों की नहीं हुई बिल्कुल भी, पर सुरेंद्र नगर में तपोवन में सत्संग चल रहा था दास का, और पूज्य महाराज जी भी पधारे, और श्री संपूर्णानंद जी जिनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर थी, बड़े दिव्य भगवत साक्षात्कार प्राप्त महात्मा थे। हम वहाँ बैठे थे, महाराज जी भी आकर के कुर्सी पर बैठे, परस्पर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। महाराज जी ने उनकी ओर देखा, उन्होंने उनकी ओर देखा। उसका फोटो भी है आज भी, दोनों महापुरुष एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। सत्संग के बाद महाराज जी भी चले गए, और सत्संग के बाद श्री संपूर्णानंद जी महाराज मेरा सहारा लेकर अपने आसन तक चलने लगे। तो उन्होंने मार्ग में कहा
नारायण नारायण नारायण। बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष, बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष। फिर तीसरी बार बोले बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष, जैसे कोई धुन लग जाए 3 बार का, बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष। ऐसे महापुरुष में और भगवान नारायण में किंचित भेद नहीं है। साक्षात नारायण, साक्षात नारायण। आज समाधान मिल गया, आज समाधान मिल गया। और बस कहते कहते आसन पे पहुंच गए। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो केवल उनको वो हमारे कंधे पर हाथ रखे थे, केवल सहारा देकर चल रहे हैं। वृद्ध थे वो, आसन पर बैठे तो बोले संपूर्णानंद झूठ नहीं बोलता, बहुत ऊंची कक्षा के महापुरुष हैं, साक्षात भगवान हैं। महाराज जी के लिखा नारायण साक्षात नारायण है। और हमने कहा जो हमको समाधान मिल गया उसका आशय तुमने समझा? हमने कि नहीं समझा महाराज जी। उन्होंने कहा हमारे कहने का आशय ये है, ये बात जो है संभवतः 2002 की होगी, सन 2002 की होगी ये बात। 2003 में तो वो पधार गए, तो सन 2002 की बात होनी चाहिए अनुमानतया। आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन अनुमान हमारे मन में ऐसा है। तो अब उस समय हमारी अवस्था भी कम रही, तो उन्होंने कहा कि आप जब बोलते हैं सत्संग में तो कई बातें ऐसी बोलते हैं कि जो पुस्तक पढ़ के नहीं बोली जा सकती है या चिंतन करके भी नहीं बोली जा सकती है। वो ऐसी चीज़ होती है जो कई जन्मों की साधना करने के बाद जो बात समझ में आवे, ऐसी बात आपकी वाणी से कई बार निकलती है। तो बोले हम अपने मन में सोचते हैं, विचार करते थे कि अभी तो इनकी अवस्था कम है, बहुत अधिक स्वाध्याय करने से भी ऐसा तो होता नहीं। किसी भी नए से नए विषय पर एक अद्भुत बात कहते हैं, कहाँ से कहते हैं। फिर कोई तपस्या भी नहीं दिखती, जन्मांतरीय कोई प्रबल साधन हो सकता है, संभवतः वह हो, ये बातें मन में आती थी। लेकिन गुरुदेव का दर्शन करके यह समझ में आ गया कि आपका तो शरीर है, गुरुदेव बोलते हैं, इसलिए आप जो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल सही है। अब समाधान हो गया कि आप अपनी ओर से नहीं बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं वो गुरुदेव भगवान की कृपा से बोलते हैं। ये बात उन्होंने कही। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी संपूर्णानंद जी महाराज आपके संबंध में ऐसा कर। महाराज जी बोले वो तो महात्मा हैं, सारी सृष्टि को ही नारायण रूप देखते हैं, उसी सृष्टि में हम भी आ गए, इसमें कोई विशेषता की बात नहीं है, महात्माओं की दृष्टि ही ऐसी होती है, हमारे ऊपर उसको कोई बहुत बड़े महत्व की चीज़ वो नहीं है। ऐसा उन्होंने बड़े हल्के से लिया, उसको कोई बहुत वो नहीं किया। तो हम कहते स्मृति क्या है, ध्रुवा स्मृति क्या है? सब जगह भगवान हैं, यह अनुभव करके उनको देखना, अनुभव करना, विश्वास करना कि यहाँ भगवान हैं, इसको कहते ध्रुवा स्मृति ही। और स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षाः। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि अविचल भगवान की स्मृति होने लग जाएगी, अखंड स्मृति होने लग जाएगी, तो राग द्वेष रूप संपूर्ण ग्रंथियों का आत्यंतिक विनाश हो जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा, अर्थात जीव मुक्त हो जाएगा, संसार चक्र से छूट जाएगा। उपनिषद में लिखा है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन के करने के बाद उस भोजन के 3 हिस्से हो जाते हैं। और आगे आ जाओ, थोड़ा और खिसकाओ, काबरा जी अनुराग आ जाओ, और आगे आ जाओ। जो कुछ भी अन्न हम खाते हैं
उस अन्न के 3 हिस्से हो जाते हैं खाने के बाद। कौन कौन? अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते, छांदोग्य उपनिषद में। तस्य स्थविष्टो धातुः तत्पुरुषम भवति। मनुष्य जो कुछ खाता है उसके खाए हुए का जो स्थूल अंश है वो मल बन जाता है। हम जो कुछ खाते पीते हैं उसका जो स्थूल अंश है वो क्या बन जाता है? पुरीश माने मल बन जाता है। मलमूत्र बन करके वो निकल जाता है। उस खाए हुए का जो मध्यम अंश होता है वो मांस, रक्त आदि बन जाता है उसका। और जो उसका अत्यंत सूक्ष्म अंश होता है वह मन बन जाता है। वह क्या बन जाता है? वह मन बन जाता है। तो अन्न खाना और केवल मलमूत्र त्यागना और रक्त मांस बढ़ाना ये खाने का प्रयोजन नहीं है। पवित्र मन का निर्माण यही खाने का प्रयोजन है। और पवित्र मन का निर्माण तभी होगा जब हमारा आहार अत्यंत सात्विक होगा। सात्विक आहार नहीं होगा तो हमारे विचार सात्विक नहीं होंगे। आप अन्यथा नहीं मानना। राष्ट्रीय स्तर के नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के महापुरुष हुए और पूरी दुनिया में तहलका मचाया उन महापुरुषों ने। लेकिन कथनचित यदि उनका आहार पूरी तरह पवित्र नहीं हुआ तो उनकी वाणी से भी ऐसी ऊटपटांग बातें निकल गईं जो धर्मशास्त्र कभी समर्थन उनका नहीं कर सकता। वे ऊंची कक्षा के महात्मा थे, हम उनको प्रणाम करते हैं, हमारी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन पूर्णतया शुद्ध आहार न होने के कारण और कई बातें ऐसी उनके मुंह से निकल गईं, उनके प्रवचन में या उनकी पुस्तकों में निकल गईं जो धर्मशास्त्र से सम्मत नहीं है। ये तो तभी होगा जब भगवान को इसलिए आहार की शुद्धि का सरल जो बात है वो इतनी ही है आहार शुद्धि की कि जो वस्तु भगवान को भोग लग सकती है वही आहार के रूप में ग्रहण की जाए। जो भगवान को भोग नहीं लग सकती उसको आहार के रूप में न लिया जाए। वैष्णव को अनिवेदित पदार्थ नहीं खाना चाहिए। कहीं कुछ मिठाई मिली उठा के खा लिया, फल मिला उठा के खा लिया, यह एक बहुत बड़ा पाप है। उत्तम से उत्तम पदार्थ हो पहले भगवान को निवेदित कर दो फिर खाओ। बहुत से लोग बड़ी चतुराई खेलते हैं। अरे बोले तुलसी छोड़ के क्या खाना, गुरु महाराज ने गले में तुलसी बांध दी है, जो कुछ खाएंगे मुंह से गले में होकर के जाएगा, तो तुलसी तो छू ही जाएगी। तुलसी छू ही जाएगी तो अलग से तुलसी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार का धोखा तुम अपने आप को दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो ठाकुर जी को क्यों विराजमान कर रखा है? जब ठाकुर जी विराजमान हैं तो विधि पूर्वक भगवान को भोग लगा करके ही पाना चाहिए। और अर्धपाक निवेदित नहीं करना चाहिए। अर्धपाक, यद्यपि ये दोष हम सबसे बन रहा है और ये नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र विरुद्ध कर्म हमसे हो रहा है। सारी रसोई एक बार बन जाए और पूरी की पूरी भगवान को भोग लग जाए, उसके बाद किसी को देना। ये नहीं कि थोड़ा सा निकाल के भोग लगा दिया, अब लोग गरम गरम रोटी गरम गरम चीज़ आ रही है लोग खा रहे हैं। कि इसके लिए पुराण में स्पष्ट मना किया गया है। हमारे पास समय कम है, हम कई बार कह चुके हैं, डायरी में भी श्लोक लिखे हुए हैं, हम सुना सकते हैं कि पद्म पुराण में भगवान व्यास ने कहा है इसलिए रसोई में भी भोग, अभी संतों में जो परंपरा रही है, पूरी रसोई बन गई, काम पूरा हो गया, इसके बाद भोग जाता था, ठाकुर जी के मंदिर में थाल जाता।
और थाल आने के बाद फिर पूरी दाल दाल में मिला दी गई, साग साग में मिला दिया गया, रोटी रोटी, चावल चावल सब मिला दिया, तो वो सब प्रसाद हो गया। एक ये है। दूसरा ये है कि इससे उत्तम पक्ष ये है कि इतने बड़े पात्रों को जितना बना है वो सब का सब भगवान को भोग लगे। आप कहेंगे तो संभव ही नहीं है। आप जगन्नाथपुरी में जाके देख लो, जगन्नाथपुरी में जितना बनता है उसमें से एक कण भी रसोई घर में नहीं रहता, सब मंदिर में पहुंचता है, सब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, संपूर्ण भोग लगता है। मान लो वैसा न संभव होवे तो भावना से थाल ले जाओ और भंडार घर में स्थित जो पदार्थ हैं उनमें तुलसी जल जा करके छोड़ दो और भावना से भगवान को, भगवान ये तो आपको अंगीकार करना ही है, वहाँ जो विराजमान है वो हमने तुलसी जल पधरा दिया है, प्रभु आप तो सर्वत्र विराजमान हैं, आप वह भी अंगीकार कीजिए। इस प्रकार से और वह पवित्र अन्न लेना चाहिए, क्योंकि यो अनिस्थस्तन मनः, जो अन्न का सूक्ष्म अंश है उससे मन का निर्माण होता है। तो हमें पवित्र मन चाहिए, जो पवित्र मन भगवान की उपासना में उपयोगी हो, ध्यान धारणा समाधि में उपयोगी हो, ऐसा मन हमको चाहिए। अब आहार तो शुद्ध है, किंतु आहार जिस ढंग से एकत्रित किया गया है वो ढंग उसका शुद्ध नहीं है। आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? आहार तो बहुत पवित्र है, पर झूठ कपट छल चोरी बेईमानी करके और आप आहार इकट्ठा कर रहे हो या चोरी डकैती करके आहार इकट्ठा, भले आप शुद्ध सात्विक शाकाहारी हो, भगवान को भोग लगा के खा रहे हो, तो भी आपका मन पवित्र नहीं होगा, क्योंकि जिस अर्थ से पदार्थों का संग्रह किया जा रहा है वह अर्थ शुद्ध नहीं है, वह अर्थ अशुद्ध है। इसलिए अर्थ की जो अशुद्धि है उसका बहुत ध्यान देना चाहिए। अशुद्ध अर्थ से कहीं हम भगवान की सेवा न करें। इसलिए मनुस्मृति में श्री मनु महाराज ने कहा, सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। ये मनु जी का वचन है। जितनी भी पवित्रताएं हैं उन समस्त प्रकार की पवित्रताओं में और अर्थ का शौच, अर्थ की पवित्रता सबसे उत्तम है। एक पंडित जी मेडिकल बना बना करके सत्संग करते थे। मेडिकल बना लो तो फिर छुट्टी मिल जाती है। महाराज जी को पता चला, गुरुदेव, उन्होंने कहा नहीं, ये सत्संग नहीं है, असत का संग है। झूठ बोलकर बीमार नहीं हो और झूठ बोल करके बीमारी का सर्टिफिकेट बनवा लिया, डॉक्टर का कागज़ बनवा लिया, पर्चा बनवा लिया, उसको जमा कर दिया, छुट्टी मिल गई। तो बोले महाराज छुट्टी तो निश्चित हैं, अब आप पधारे क्षेत्र में कथा सुनना है, आपका संग करना, तो क्या करें? बोले तनख्वाह कटेगी, छुट्टी आपकी ख़त्म है और आप फिर भी चले जाओगे छुट्टी आवश्यक कार्य से, तो क्या होगा? वेतन कटेगी। तो अर्थ का दंड स्वीकार कर लो, वेतन कटे तो कट जाने दो, लेकिन नहीं, झूठ बोल करके बीमार नहीं हो और बीमारी का सर्टिफिकेट बना करके और आप करें, वो ठीक नहीं है। एक गांव में कथा थी महाराज जी की, बंधा नामक गांव में, छोटा सा गांव बुंदेलखंड का, अत्यंत गरीब व्यक्ति के यहाँ, जिसका छोटा सा खेत था, उसी में साग भाजी पैदा करके गुजारा करता था। जीवन में बैंक का तो मुँह ही नहीं देखा था उसने, बैंक होती क्या है। बहुत गरीब आदमी, टूणा माते, टूणा भगत। महाराज जी को चिट्ठी उसने लिखी और महाराज जी चले गए वहाँ कथा के लिए। अब इतना गरीब था कि किसी ब्राह्मण को पाठ के लिए बुलाएंगे, पूजा के लिए बुलाएंगे, तो उसको तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। वो इतना गरीब था कि उसको तो देना बहुत मुश्किल उसके लिए। तो पिताजी को महाराज जी ने पत्र लिख दिया कि आप वहाँ आकर के भागवत जी का मूल पारायण करें और
पूजा भी करा दें वहाँ आप, और आप वहाँ रहें, हम तो आ ही रहे हैं कथा के लिए। तो गुरुदेव की सेवा मिलेगी, सत्संग मिलेगा, पाठ का अवसर मिलेगा। बड़ी प्रसन्न हुए, लेकिन छुट्टी नहीं थी। महाराज जी छुट्टी तो नहीं मिली, छुट्टी हमारी ख़त्म हो गई है, पत्र से कहा। तो मेडिकल नहीं, तनख्वाह कटा करके रहो, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम दूसरा प्रबंध कर लेंगे, दूसरा प्रबंध हो जाएगा। कोई नहीं मिलेगा तो मैं स्वयं ही कथा कहूँगा, स्वयं ही पाठ कर लूँगा। तनख्वाह कटा के आने को राजी हो तो आ जाओ। उनके लिए तो गुरुदेव की आज्ञा ही सर्वोपरि थी, तो तनख्वाह कटा करके आ गए। जीवन में सच्चाई का पालन, यही है मन की शुद्धता। महाराज जी साधारण टिकट लिए थे और बैठना था महाराज जी को झांसी रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में मथुरा तक जाना था। हम लोग सब थे, 4-5 लोग थे साथ में, और जनरल डिब्बा में इतनी भीड़ थी कि पैर रखना मुश्किल, लोग पीछे बाहर लटक रहे थे। अब हम लोग तो कैसे उसमें चढ़ते। तो टीटी साहब बड़े भक्त थे महाराज जी के, उन्होंने बड़ी श्रद्धा से कहा कि महाराज जी आप भीतर चलें, हम आपको, तो रिजर्वेशन वाले डिब्बा में। महाराज जी बोले हमारा टिकट रिजर्वेशन वाला नहीं, आप बैठो तो सही, गाड़ी छूटने वाली। महाराज जी को बिठा दिए। टीटी साहब तो अपने काम में लग गए, जगह बता गए कि सीट है, इस पे आप बैठ जाओ। और महाराज जी सीट पर नहीं बैठे, जो शौचालय जिधर होता है उधर अपना टाट से लपेटा हुआ जो गोल बंडल जैसा आसन, उसी को रख करके उसी पे आराम से बैठ गए। हमने कहा महाराज जी भीतर चल के बैठ जाइए। बोले तुम लोगों की इच्छा हो तुम लोग बैठो, हम यहीं बैठेंगे। क्यों? बोले कोमल सीट पर बैठने का पैसा हमने सरकार को नहीं दिया है, ये तो टीटी साहब की दया है कि उन्होंने हमको रिजर्वेशन वाले डिब्बा में बिठा दिया, तो हम बैठ गए। यदि हम साधारण पैसों की टिकट से कोमल सीट पर बैठकर जाएंगे तो ईश्वर की दृष्टि में चोर सिद्ध हो जाएंगे। हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब ईश्वर देख रहा है, इसलिए अब हट मत करो। हमसे बोले हम यहीं बैठेंगे, तुम लोग जहाँ सीट खाली तुम लोग बैठ जाओ, वो तो कह के गई हैं, तुम लोग बैठ जाओ। हम लोग कैसे बैठते? महाराज जी वहाँ बैठे हो, हम लोग सीट पे बैठते, और वहाँ इतनी जगह ही नहीं थी कि बैठने की, और आने जाने वाले लोग भी जहाँ स्टेशन आ जाए वहाँ कभी इधर का गेट खुले कभी इधर का गेट खुले। महाराज जी खड़े हो जाएं, खड़े खड़े झांसी से लेकर और मथुरा तक खड़े खड़े 6 घंटे की यात्रा खड़े खड़े हुई हम लोग। ये है मन की अत्यंत उन्नत अवस्था, जहाँ सुविधा नहीं कि चलो कोई बात नहीं अब तो ऐसा है तो ऐसा कर लेते हैं, इसमें क्या है, ऐसा नहीं। तो अत्यंत उन्नत अवस्था है। न्यायपूर्वक जो धन होता है, पैदा किया हुआ धन होता, वही पूर्ण शुद्ध होता है। और उस न्यायोपार्जित धन भी शुद्ध कब होता है? शिव पुराण में लिखा है, न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमतः कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। धर्म के लिए, ईश्वर प्रीत्यर्थ, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कुछ ईमानदारी से आप कमा रहे हो, उसका 10वां अंश आप धर्म कर्म के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अर्पित कर दो। मान लो आपकी 1000 रुपये की आय है महीने की, तो उसका 10वां अंश कितना हुआ? 100 रुपये हुआ। तो आप यह समझो कि हमको 900 रुपये ही मिल रहे हैं, हमको 1000 रुपये मिल ही नहीं रहे, यही समझो। वो 100 रुपये चाहे जितनी ज़रूरत हो, 100 रुपये पर अपना अधिकार मत समझो। समझ गए सुरभीदास जी? कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, 10वां अच्छे काम में तुरंत लगा दो, तो कभी जीवन में दुख कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं से वो धन नष्ट हो जाएगा, पीड़ा लेकर के आएगा, दुख लेकर के आएगा। ऐसे लोग हैं हमारे ध्यान में, हमारी नज़र में, जो पूरी ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं,
अब तक उनके जीवन में कोई कलंक नहीं लगा और उसमें से भी दशमांश वो गौ सेवा में अर्पित कर रहे हैं। अपने सुरेश जी हैं, दशमांश गौ सेवा में अर्पित करते हैं। जो मिले, घर का मकान नहीं है, बालक पढ़ रहे हैं, एक नंबर से भी एक नंबर ईमानदार आदमी हैं, और दशमांश सीधे पथमेड़ा गोधाम। ऐसे अनेक लोग हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो जब न्यायोपार्जित तरीके से हम धन कमाएंगे और उसका दशमांश दे देंगे अच्छे काम में, सबसे अच्छा काम क्या है? वर्तमान में सबसे श्रेष्ठ कर्म है गौ सेवा। ईश्वर की प्रसन्नता का सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ इस समय साधन केवल और केवल भारतीय वेद लक्षणा देसी गोवंश की सेवा, यही ईश्वर की प्रसन्नता का साधन है। यह जो पवित्र भूमि श्री गंगा जी ने कृपा करके प्रदान की है, या श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान ने प्रदान की है, अथवा यहाँ के क्षेत्राधिदेवता ने प्रदान की है, इस भूमि का प्रयोजन भी केवल यही है। उसमें मुख्य प्रयोजन है कि भगवान बद्रीनाथ की जो मुख्य नस्ल बद्री गाय है, उस नस्ल की सुरक्षा हो जाए। आप विचार करो, यहाँ से किलोमीटरों ऊपर पहाड़ पर भी संकर जाति का पशु पहुँच गया। अब यहाँ से 8-10 घंटे यात्रा करके पहाड़ पर एक जगह है जहाँ मक्खन की होली होती है जन्माष्टमी के समय पर, और वह यहाँ का उत्तराखंड का इस समय राजकीय पर्व है, और वहाँ सब पशुपालक लोग ही वहाँ रहते हैं। लेकिन दुख की बात है, जहाँ शुद्धतम बद्री नस्ल की गाय थी, वहाँ भी जर्सी पहुँच गई, भैंस पहुँच गई, भेड़ बकरी तो थी ही। तो नस्ल का संहार हो रहा है कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा। तो भाव यही है कि इस पवित्र देवभूमि में जो साक्षात भगवान की प्रतीक गाय बद्री नारायण का ही जो स्वरूप है, उस गाय का संरक्षण भी हो और उस गाय का संवर्धन भी हो, और उसी गाय के पवित्र पंचगव्य का प्राशन यहाँ आने वाले लोग नित्य प्रति करें। ऐसा कभी भगवान अवसर देवें कि जो एक रात्रि भी रुके, जो संत आवे, ब्रह्मचारी हो, सबको सर्वप्रथम पंचगव्य प्राशन करने का अवसर मिले। ब्रह्मचारी इस पर्वतीय क्षेत्र के विप्र बालक जो अर्थ के अभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको उत्तम संस्कार युक्त शिक्षा विप्र बालकों को प्राप्त हो। वे भी बटुक ब्रह्मचारी के वेश में मौंजीय व्रत धारण करके पलाश दंड लेकर के ऐसा एक छोटा मोटा गुरुकुल यहाँ स्थापित हो। गौ की सेवा, बटुक ब्राह्मणों के निर्माण के द्वारा ब्रह्मचारी ब्राह्मणों की सेवा, और आए गए अतिथि संतों की सेवा, और सर्वस्याभ्यागतो गुरु, भूखा प्यासा कोई भी मनुष्य आया है वह हमारा अतिथि है, भगवान का स्वरूप है, गुरु स्वरूप है। कोई भी यहाँ से बिना खाए न जाए, भूखा न जाए। यही तो प्रयोजन है। और क्या प्रयोजन है? जमीन तो जमीन के स्थान पर रहेगी, ना आज तक कोई ले गया छाती पे धर के, न कोई ले जाएगा आगे। हमसे पहले कोई ले गया होता तो हम भी ले जाते, न कोई लेके गया, न कोई लेके जाना है। पर इस अच्छी पवित्र भूमि का प्रयोजन यही है कि यहाँ भगवान विराजें, संत विराजें, ब्राह्मण विराजें, गौ विराजें, और ऐसा यह उपासना का धर्म का केंद्र बने कि सनातन धर्म की रक्षा यहाँ बैठकर साधन पूर्वक, धर्माचरण पूर्वक, वर्णाश्रम व्यवस्था का समादर करते हुए और सनातन धर्म की सुरक्षा हो, यही भाव है। तो इस प्रकार से दशमांश अर्पित कर देना चाहिए। भगवान 5 रूपों में स्थित हैं। 5 रूप कौन कौन हैं? एक है पर, दूसरा है व्यूह,
मम प्रकाराः पंचेति प्राहुर्वेदांत पारगाः परो व्यूहश्च विभवो नियंता सर्वदेहिनाम। ये सब पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार, ये 5 स्वरूप भगवान के कहे गए हैं। और इन 5 स्वरूपों में सबसे सुलभ स्वरूप है अर्चावतार। जो पर स्वरूप है वही विभव है, जो विभव है वही व्यूह है, और जो व्यूह है पर विभव व्यूह है वही अंतर्यामी है, और जो अंतर्यामी है वही अर्चावतार है। शालिग्राम शिला के रूप में कहो अथवा भगवान के विग्रह के रूप में कहो, वो साक्षात भगवान का अर्चावतार है। प्रत्येक साधक को, शरणागत भक्त को, वैष्णव को अर्चावतार अवश्य विराजमान करके रखना चाहिए और भोग लगा करके ही पाना चाहिए। अर्चावतार प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, अष्टविधा प्रतिमा है, उसमें लेख्या भी है, लेप्या भी है, सैकती भी है। तो किसी चित्र छवि को भी पास में रखना ये भी पूजा का सरल प्रकार है। पूजा की पोथी में ठाकुर जी का चित्रपट, गुरु महाराज का चित्र, आचार्य का चित्रपट रख लिया, और जो कुछ अलग से सेवा पूजा नहीं रख सकते उसका सरल साधन ये भी है। वो भी भगवान का साक्षात स्वरूप है, क्योंकि वो भगवान का और शालिग्राम स्वरूप हो, तब तो कहना ही क्या है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी, अर्चावतार, इसकी विस्तृत व्याख्याएं हैं, और अन्य प्रकरणों में हम उनकी विस्तृत व्याख्याएं कर चुके हैं, इसलिए हम उसकी व्याख्याएं नहीं करेंगे। इसी में अंशावतार, कलावतार, अंशांशावतार, अंशवशावतार, विभवावतार, ये अनेक प्रकार के भेद इसमें दिए गए हैं, और उनकी अनेक बार अन्यत्र प्रवचनों में हमने इनकी चर्चा, श्रीमद् भागवत आदि के प्रवचन में भी इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। भगवान के अवतार का प्रयोजन जीव कर्म के अधीन होकर के पैदा होता है, उत्पन्न होता है, पर भगवान कर्म के अधीन होकर उत्पन्न नहीं होते हैं। वो कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए प्रकट होते हैं। कर्म बंधन में बंधकर भगवान जन्म नहीं लेते हैं। आप लोग कहेंगे कि भगवान को एक ऐसी भी कथाएं पुराणों में मिलती हैं कि भृगु जी की पत्नी का सिर भगवान ने काट दिया था, तो भृगु जी ने शाप दे दिया कि हमारी पत्नी का वियोग हो गया, हमको बहुत कष्ट हो रहा, अब तुमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, पत्नी का वियोग होगा। तो कहते रामावतार हुआ, जानकी जी का वियोग होगा। ऐसी भी कथा पुराणों में है। तब तो कर्मानुसार हो गया कि नहीं? बोलो, हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, क्योंकि जब भृगु जी ने भगवान को शाप दिया तो वहाँ यह भी स्पष्ट लिखा है, भगवान ने कहा मैं परमात्मा हूँ, तुम तपस्या का अहंकार मत करो, कर्म शुभाशुभ तुम ही ना बाधा। जो नारद जी ने कहा ना, शुभ शुभ कर्म ये जीव को बाधित करते हैं, ईश्वर को नहीं। मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार नहीं करता हूँ, न तुम्हारे वरदान का कोई प्रभाव मेरे ऊपर होगा, न शाप का प्रभाव होगा। तब भृगु जी ने कठोर तप किया कि ऋषि का सत्य नष्ट हो जाएगा तो धर्म रहेगा कहाँ। तब भगवान ने बड़ी कृतज्ञता पूर्वक कहा कि चलो तुम्हारा मन हम रख लेते हैं। तो भगवान का अवतार कभी कर्मानुसार होता नहीं है। वो तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान प्रकट होते हैं, और उन भगवान की सेवा करके और हमें वो प्रसाद भोग लगा करके ही और प्रसाद पाना चाहिए। भगवान का अंतःकरण में ध्यान करना चाहिए। श्री विग्रह की इतनी शक्तियां हैं कि उन शक्तियों का विवेचन करना बड़ा कठिन है। बहुत विलक्षण है उसका। उस अर्चावतार की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि आज समय हो गया। वो एक विशेष बात है। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें कि आप पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ रहे हों ऐसे ऊपर, और आपके साथ साथ शालिग्राम जी ऊपर तक चढ़ें, आप विश्वास कर सकते हैं?
मर्यादा के कारण उन महात्मा का हम नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे बड़े प्रेमी महात्मा हैं, उनके पास एक शालिग्राम जी हैं, वो घूमने गए, ऋषिकेश की बात है, पहाड़ पर घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गोल गोल श्याम वर्ण के स्वरूप, और वो चढ़ रहे हैं जैसी तेजी से ऊपर, उनके साथ ही रोड पे चढ़ रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गोल पाषाण है तो इधर नीचे की ओर जाना चाहिए, ऊपर से कहीं से आया, ये ऊपर कैसे चल रहा है। ऊपर गए और ऊपर गए तो ऊपर गया, नीचे गए तो साथ साथ नीचे। अब पाषाण लुढ़केगा तो अपनी गति से लुढ़क के जाएगा, आपकी गति पीछे पीछे चलेगा। तो आश्चर्यचकित हो गए महात्मा, उन्होंने उनको उठा लिया तो दूसरे महात्मा को दिखाया। वो सन्यासी महात्मा थे, दूसरे महात्मा को जिनको दिखाया, स्वामी राघवानंद जी। अरे बोले ये तो शालिग्राम भगवान है। आप विश्वास नहीं करोगे, आजकल लोग ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। उन्होंने रख लिया, सेवा करने लगे। एक दिन उनका मन हुआ कि अरे भाई हमसे सेवा वेवा बनती नहीं है, और ये शालिग्राम जी किसी सेवा करने वाले को दे देते हैं। एक महात्मा सेवा करने वाले थे, उनको दे दिया। तो उन महात्मा को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, भाई देखो हम उनके लिए आए हैं, उन्हीं के पास रहकर राजी हैं, और तुम सवेरे ही वहाँ भेजाना, अपना भला चाहते हो तो सवेरे ही हमको वहाँ भेजाना, नहीं तो समझ लेना हम तूफान मचाने वाले हैं। वो सवेरे सवेरे आए, बोले महाराज हमने स्नान भी नहीं कराया है, हम तो स्नान ध्यान करके आए, हमने नहवाया नहीं है, आप रखो, आपके ठाकुर जी आपके लिए आए। हम कहने का आशय ये है कि पाषाण नहीं है, साक्षात भगवान हैं। धर्मसंघ वाले गुरुजी की एक घटना गुरुजी ने हमको सुनाई। गुरुजी बोले हम सबको सुना नहीं सकते, क्योंकि सब विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो उनकी हानि हो जाएगी। वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे गुरुजी मंदिर में, अपने घर के मंदिर में। तो शालिग्राम जी को ऐसे सिंहासन से उठाया और स्नान की थाली में उनको तांबे के परात में विराजमान कराना चाहते थे। वृद्ध तो थे ही गुरुजी, तो शालिग्राम जी उनके हाथ से छूट गए। अब छूट गए तो स्वाभाविक है कि इतने ऊपर से नीचे छूटेंगे तो कुछ भी हो सकता है, खंडित भी हो सकते हैं, चोट लग सकती भगवान। तो उनका हृदय कांप गया, अरे भगवान को चोट लग जाएगी। तो भगवान ऊपर से आए तो सही, आए और थाल में जो तुलसी जल था उसका स्पर्श करके फिर उठे और सिंहासन में अपने स्थान पर बैठ गए। तो गुरुजी बहुत हंसे सवेरे सवेरे, वाह छलांग लगाना भी आपको आता है, और फिर छलांग उल्टी लगा करके अपने आसन सिंहासन पर बैठना भी आता है। तो बोले हम हंसने लगे। तो बोले तुम्हारी माता जी ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो। बोले अब कुछ मत पूछो क्यों हंस रहे हैं, बताने की बात नहीं, हमको बताया गुरुजी ने। तो अब शिला तो ऐसा नहीं हो सकती है, तो आज भी भगवान के दैवी चमत्कार विग्रहों में आज भी हैं। आज भी चमत्कार। बिल्कुल प्रत्यक्ष चमत्कार हैं ठाकुर जी के। बस अर्चावतार को हम साक्षात स्वरूप नहीं मानते, यही हमारी दुर्बुद्धि है, इसी के कारण ऐसा होता है। हमारे यहाँ मलुक पीठ में गर्मी तो सब जगह पड़ती ही है। सबसे पहला एसी लोगों ने हमारे कमरे में लगाया। हमने कहा हम तो भाई तब कमरे में जाएंगे जब हमारे ठाकुर जी के मंदिर में एसी लग जाएगा। मंदिर में एसी नहीं लगेगा तो हम एसी वाले कमरे में विश्राम नहीं करेंगे, हम गर्मी में रहेंगे एसी वाले। भाई भगवान के पीछे तो है हमारा सब कुछ, हमारे पीछे है भगवान। बोलो क्या है, हम भगवान के पीछे हैं कि भगवान हमारे पीछे हैं? हम सब भगवान के पीछे हैं, हम सब भगवान के अनुगामी हैं। इसलिए भगवान की सेवा का विचार
और बिल्कुल प्रत्यक्ष है ये। मलुकपीठ में पुराना मंदिर था, तो रात को सुराही का जल, गर्मी का समय था, कूलर भगवान को भीतर लगाया था, सुराही का जल कैसी पता नहीं गिर गया, जो भी हो, भगवान को रात को जल नहीं रहा। तो जहाँ जल गिरा हुआ था वहाँ उस समय पुजारी थे त्यागी जी, सीताराम दास जी पुजारी थे, त्यागी जी ठाकुर जी के। त्यागी जी पूजा करते थे। सवेरे आकर के उन्होंने हमको रोते हुए स्वप्न सुनाया, पूज्य त्यागी जी ने। बोले उन्होंने लाल जी लाए ना बड़े बड़े, वही लेके आए थे। तो बोले लाल जी दोनों, और वो जब पानी फैला हुआ था उसमें लौट रहे थे, तो कह रहे थे बाबा बहुत गर्मी लग रही है, रात को प्यासे, बहुत प्यास में परेशान हो गए। रो रो करके उन्होंने स्वप्न सुनाया अपना। तो बोले हमने जा करके देखा तो सुराही का जल फैला पड़ा था, और भगवान के पात्र में हम जल रखना भूल गए थे। सरस कुंज है, वहाँ ठाकुर जी के स्वरूप में जो उनकी चित्र छवि है, उनके पीछे एक फूल चिपका रह गया। तो ठाकुर जी ने आचार्य चरण से शिकायत कर दी कि हमको रात को नींद नहीं आई, हमारी आसन आपने ठीक नहीं किया, हमारे कुछ चुभ रहा था पीठ में, देखो घाव हो गया। देखा तो एक सूखा फूल था। पर अर्चावतार को हम साक्षात स्वरूप नहीं मानते हैं, इसलिए ये होता है। इसलिए अर्चावतार को विराजमान करना और भगवान को निवेदित करके ही प्रसाद पाना, पवित्र तरीके से धन कमाना, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। साधु को भी अपवित्र धन नहीं लेना चाहिए। ऊटपटांग काम करके जो धन कमाते हैं उनका धन साधुओं को भी नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मणों को भी नहीं लेना चाहिए। अब कोई मध्य मांस का काम करे और कहे कि पंडा जी तो हमारा भंडारा करा दो, बोले भैया पंडा जी कहें, पंडा जी लाख वो करोड़ रुपए दे रहा हो तो भी हाथ जोड़ लेना चाहिए, भैया तेरा धन हम नहीं लेंगे, हमें भोगना पड़ेगा, हमारी संतान, आओ स्वामी जी विराजो, हमारी संतान को भोगना पड़ेगा, हम ऐसा धन नहीं लेते हैं। हम उपवास कर लेंगे, गरीब हैं तो उपवास कर लेंगे, लेकिन ऐसा धन हम नहीं लेंगे। लेकिन इसमें चूक हो रही है, साधुओं की भी चूक हो रही है, ब्राह्मणों की भी चूक हो रही है। और इस चूक का दुष्परिणाम ये है कि कई ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे साधुता भी लज्जित हो रही है, और कई ऐसे काम हो रहे हैं जिससे ब्राह्मणता भी लज्जित हो रही है। इसलिए हमें अर्थ शुद्धि का खूब ध्यान रखना चाहिए। ये आचार्य चरण कह रहे हैं, अर्थ भी शुद्धि हो, अर्थ भी पवित्र हो, और उस अर्थ को कमाने का तरीका भी अत्यंत पवित्र हो, और फिर उसका दशांश अच्छे काम में लगा दिया जाए, तब उसको पवित्र अन्न माना जाएगा। ऐसे पवित्र अन्न को बड़ी पवित्रता से बनाकर भगवान को भोग लगा करके, तब वैष्णवों को प्रसाद दे करके, गौ ब्राह्मण का अंश निकाल करके, यतियों का अंश निकाल करके, तब प्रसाद पाना चाहिए। इससे मन की शुद्धि होगी। साधु में कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी बूले बानी, और जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। अब और की बात छोड़ दो, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भी संतों का संग करते हैं, तो भले ही भीतर से न बने पर बाहर से तो कुछ न कुछ संतों के जैसे वेशभूषा बना लेते कि नहीं बना लेते। और कहने की बात नहीं है, अभी संतों से विमुख होकर देख लो, थोड़ी देर में पैंट पजामा भी आ जाएगा, तिलक कंठी भी चली जाएगी, चोटी फोटी भी जैसी आराम हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। क्या है ये संतों के संग की महिमा। तो जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी, और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए भैया गंगा जल हमेशा पियोगे तो गंगा जी के जैसी पवित्र वाणी होगी। बोलो गंगा मैया की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर राधे श्याम, गौरी शंकर राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की हर हर महादेव। बंद कर दिया, मशीन बंद हो गई।